हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज और भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं? तो चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, और अगर नहीं हुए तो कब से होने वाले हैं, ये सभी चीज मैं जानना चाहता हूं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन लेक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ एक नया बैच, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ वापस से एक न्यू फ्रेश तरीके से पढ़ा रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी के साथ। तो सब चीज पहले से ही सब चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है। ऑल सिलेबस आर कंप्लीटेड, ऑल सब्जेक्ट्स लेक्चर वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, बट फिर भी हम आपके लिए वापस पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे न्यू वीडियोस, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्वालिटी वीडियोस मिल सके। तो हमने मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, मैथ्स का ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था। दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं अब तक। ये हमारा 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब, और इसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमने कवर करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर्स तो प्लीज चेकआउट कर लेना, हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, या फिर अभी तक आप चेकआउट करोगे तो प्लेलिस्ट भी हमने अपडेट कर दिया होगा। तो नए नए प्लेलिस्ट भी बन रहे होंगे जो आपके नए नए वीडियोस होंगे उसमें, तो वो भी चेकआउट करते रहना। और बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जरूर से बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। तो मैं चाहता हूं आपके जितने भी दोस्त, छोटे बड़े, भाई बहन, सब कोई रिलेटिव जितने भी होंगे, सबको शेयर करके बता देना, और उनको बोलना आगे भी ऐसे शेयर करें और अपने मुंह से भी बताते रहे कि राहुल सर ने एक न्यू बैच चालू किया है जिसमें वापस से वो दोबारा पढ़ा रहे। तो प्लीज शेयर करते रहना, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो प्लीज शेयर करना, ये राहुल सर की मेहनत रंग लानी चाहिए, ठीक है? चलिए शुरू करें। तो एक और लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज की। जैसे कि आपको पता है लेक्चर नंबर 1 में हमने इंडाइसेस देखा था कि क्या होता है। कोई भी अगर नंबर है उसके ऊपर कोई पावर है, जिसको हम लोग nth रूट ऑफ a बोलते हैं, तो nth रूट ऑफ a को ऐसे टाइप को हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और इंडेक्स फॉर्म को कैसे हम nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 था उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 की, और ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है हमारे इंडाइसेस के ऊपर अगेन। लेकिन वो जो इंडाइसेस है वो क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज टुडे, ये है हमारा द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m अपॉन n। यानी कि कोई भी अगर हमारा ऐसा नंबर है जो m अपॉन n यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में है और उसके ऊपर इंडाइसेस है, तो किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे, आपको याद होगा इतने सारे फॉर्मूले थे और हर एक का मतलब मैंने समझाया था। तो उसमें से एक फॉर्मूला था कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर कोई पावर है, a⁻m, मतलब कोई नंबर के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी कोई पावर है, तो वो क्या हो जाता है? ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a⁻m डॉट n हो जाता है। समझ में आ रहा है? a⁻, क्या हो जाता है? m डॉट n हो जाता है, करेक्ट? a⁻m इंटू n हो जाता है। मतलब अगर कोई पावर है उसके ऊपर भी पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a⁻m इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास कि एक नंबर है 8, अब 8 के ऊपर पावर है क्यूब, तो 8 का क्यूब हो गया। अब 8 के क्यूब के ऊपर भी एक और पावर है जो है 1/2, यानी कि 1/2 मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। मैंने आपको ये बता दिया है, आपको समझ जाना है। अगर आपने पिछला लेक्चर का कंसेप्ट नहीं याद है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 2 सेकंड में बता देता हूं। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी नंबर के ऊपर डायरेक्ट अगर कोई नंबर लिखा है तो वो बन जाता है उसका क्यूब, अगर 2 है तो उसका बन जाएगा वो स्क्वायर, 5 है तो बन जाएगा उसका 5th पावर, जो भी है। लेकिन अगर 1 अपॉन के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे मान लो 2 है, इसके ऊपर कोई पावर है 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 मतलब ये जो 2 है वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। ऐसे कोई नंबर है, इसके ऊपर अगर 1/3 लिखा है, मतलब ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3। 1/4 लिखा है यानी बन जाएगा 4th रूट ऑफ a, तो ये 4th रूट ऑफ 3। तो ये सब चीज ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आप मिस कर दोगे। और मैंने जैसा हमेशा बोलता हूं कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने डायरेक्ट 3.2 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसको देख रहे हो, लेक्चर नंबर 2 जो है ये, उसको देख रहे हो, तो शायद आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी कि आया कैसे। तो इसके लिए चैप्टर्स में कोई चीज जो होती है ना, हम लोग बचपन में धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसी प्रकार चैप्टर में भी चीजें धीरे धीरे करके बिल्ड दी जाती है। तो आपको वो चीज पढ़नी आनी चाहिए। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लो, जाके देख लो जाके, फिर ये चीज समझे आप, ठीक है? चलो, तो जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब है और उसके ऊपर भी 1/2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला के हिसाब से 8⁻2 क्या हो जाएगा? ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 8⁻3 into 1 इज नथिंग बट 3/2। तो ये बन जाएगा 8⁻3/2। क्या बन गया? 8⁻3/2 बन गया।
अब ये 8/3/2 तो नंबर हमें दिख रहा है, मतलब ये इंडेक्स फॉर्म में हमें दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका होता है इट इज रिटन एज, ध्यान में रखना इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये 8/3/2 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 8 का क्यूब रेस टू 1/2, ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो मैं 8 के ऊपर 1/2 लिख दूं और उसको क्यूब रखूं, तो दोनों का मतलब सेम है। अब जैसे ये 8/3/2 है, देखो यहां पे ध्यान से देखना 8/3/2 है, तो 8/3/2 आया कैसे, 8/3 और उसके ऊपर 1/2, एक सेकेंड रुक जाओ, 8 के ऊपर 3 और उसके ऊपर 1/2, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 × 1/2 हुआ, तो ये 8/3/2 हुआ। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि यहां पे 8/3/2 जो है टोटल हमने निकाला, वो कैसे निकाला, 8 का क्यूब था उसके ऊपर 1/2 था करके आया। लेकिन अगर मैं 8 के ऊपर डायरेक्ट 1/2 लिखूं और फिर उसके ऊपर क्यूब लिखूं, तो भी इसका मतलब तो सेम ही हुआ ना, 8/1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब भी तो 3/2 हुआ। यानी अगर मैं जो सबसे ऊपर वाला पावर है उसको पहले पावर में ले लूं, या फिर जो नीचे वाला पावर था, मतलब जो पहला वाला पावर था उसको मैं बाद में लूं, तो दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी a/m जो n था उसको मैं a/n/m लिखूं तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। वही चीज मैंने बताने की कोशिश की है, और उसी तरीके से हम लोग लेके उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको रिटन फॉर्मूला यानी कैसे लिखा जाता है वो हम लोग आपको बताने वाले हैं, और उसी की बेस पे पूरा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है वो होने वाला है। देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने 8/3/2 दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो 8/3/2 को मैं लिख सकता हूं 8 का क्यूब उसके ऊपर 1/2, या तो 8 का 1/2/3, दोनों का मतलब ही सेम है, 8/3/2 ही आएगा। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब 8/3/2 ही है, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखा मतलब जो मैंने लिखा है इंडेक्स फॉर्म में, इसका जो रिटन स्टेटमेंट यानी लिखने वाला जो स्टेटमेंट है वो अलग रहेगा, और इसका जो लिखने वाला स्टेटमेंट है वो अलग रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हुए, दोनों का मतलब तो सेम है 8/3/2 8/3/2, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ये 8 3/1/2 है, ये 8 1/2/3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना कभी भी ऊपर से चालू करना होता है तो ऊपर क्या है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। मैंने बताया था 1/2 अगर कोई ऊपर है तो उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, 1/3 है तो क्यूब रूट बोलेंगे, 1/4 है तो फोर्थ रूट बोलेंगे, 1/5 है तो फिफ्थ रूट बोलेंगे, ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये 1/2 है ना रेस टू में, ये रेस टू में 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट, तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट किसका, 8 क्यूब का, तो क्यूब ऑफ 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8 लिखेंगे इसको हम लोग। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है 3 मतलब रेस टू 3 मतलब क्यूब, तो क्यूब ऑफ ये क्या है स्क्वायर रूट, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। कितना सिंपल है, बस ऊपर से नीचे आते जाना है, आराम से आंसर आ गया। टॉप से बॉटम पे आओ, खत्म कहानी। जैसे ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है 1/2, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट किसका, क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ किसका 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8। वैसे ही ये 3 मतलब क्या है क्यूब, तो क्यूब ऑफ किसका, ये क्या है स्क्वायर क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि a/m/n है तो उसको a/m/1/n भी लिख सकते हैं, और a/1/n/m भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है ऊपर 1 समथिंग है, 1/n वाला है, तो पहले ये क्या है nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a हो जाएगा, यानी पहले इसका वैल्यू यानी nth रूट ऑफ ये पावर का नाम ऑफ a रहेगा। वैसे ही अगर ऊपर पॉजिटिव है यानी ऊपर कोई नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, ऐसा है, तो उसको पहले लिखेंगे यानी mth पावर ऑफ द nth रूट ऑफ a। समझ में आ गया, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपने यहां तक नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वैसे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर बाई चांस आपको थोड़ा बहुत 19-20 नहीं समझ में आया तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल कराऊंगा, उसको देखोगे ना झट से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, बहुत ईजी है। अब देखो यहां पे ध्यान से, असली खेल यहां पे शुरू हो रहा है। तो चलते हैं हमारे सीधा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के एग्जांपल्स पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। चलो इसको समझना अच्छी तरीके से, ध्यान देना क्या बोल रहा है। देखो पहले इसको समझो, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बढ़िया चकाचक करके दिया हुआ है उन्होंने, इसमें बोल रहा है कि ये नंबर से, इसको भूल जाओ, ये तो 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर दिया, इसको देखो नंबर को, ये नंबर है तो 225/3/2 है, ये 45/4/5 दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। तो देखो एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ द रूट, यानी पहले आपको रूट के पावर में लिखना है, ठीक है, पावर ऑफ द रूट मतलब पहले पावर आएगा फिर उसका रूट आएगा। और ये दिया है रूट ऑफ पावर, यानी पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखना है, याद है जो तरीका हमने बताया था। ये क्या है, ये जो लिखा है ये क्या है, पहले स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब है, यानी पहले रूट है फिर पावर है, रूट ऑफ पावर है, ये पावर ऑफ रूट है, तो रूट ऑफ पावर पावर ऑफ रूट, तो जो दोनों का तरीका है अलग अलग, बस उसको लिखना है आपको, क्या है लिखना है।
तो ऐसे हम लोग पावर ऑफ रूट लिखेंगे, फिर रूट ऑफ पावर लिखेंगे। कैसे, देखो ये 225 देखो इसको क्या लिखा है, ये 225 तो 225 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, देखो यहां पे ध्यान से, 225 का मतलब क्या होता है, 225 का क्यूब भी हो सकता है ये, ठीक है, 225 के ऊपर 1/2 का क्यूब भी हो सकता है, या तो इस 225 के ऊपर क्यूब लिखा और इसके ऊपर 1/2 लिख दिया, ये भी हो सकता है। यानी इसको इस तरीके से दोनों तरह से लिख सकते हैं हम लोग। 25 को हम दोनों तरीके से लिखेंगे। तो अगर इस तरीके से लिखें तो ये ऊपर क्या है, क्यूब है, यानी पावर है, ऊपर क्या है, क्यूब है, तो यानी पावर ऑफ द रूट ऑफ ये हो गया। तो पावर ऑफ द रूट ऑफ ये मतलब पावर ऑफ रूट मतलब इस प्रकार से लिखना है इसको, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है 3 मतलब क्यूब, तो क्यूब ऑफ 1/2 क्या है, स्क्वायर रूट, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। देखो उन्होंने लिख दिया ये वाला लिखा हुआ है, लिख के दिया हुआ है उन्होंने एक क्वेश्चन एग्जांपल की तरफ से, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे ही अगला है 225 का क्यूब, उसके ऊपर 1/2, तो 1/2 ऊपर से चालू करते हैं, मैंने बताया था ऊपर से आना है, तो ऊपर है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब क्यूब, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। कितना सिंपल है, चुटकी बजाते हैं आपका आंसर आ रहा है, बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो उसी प्रकार इसको मिटाते हैं, ये रेफरेंस के लिए लिया था, ये लिखना नहीं है आप लोग को, आपको स्टेटमेंट लिखना है। अगला नंबर 45 के ऊपर 4/5, देखो इसको पहले यहां पे लिखो, 45 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4/5, 45 के ऊपर 4/5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 45 के ऊपर 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 45 लिखा, 4/5 मतलब 1/5 होगा इसके अंदर, और इसके ऊपर 4 होगा, ठीक है। तो 45 के ऊपर 1/5, इसके ऊपर 4, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो 45 के ऊपर 4 लिख दूं और इसके ऊपर लिख दूं 1/5, दोनों का मतलब ही तो सेम ही रहेगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 4/5 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 4/5 ही आएगा, मतलब ये दोनों का मतलब यही है 45:4/5। और ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये, अगर आपको एग्जाम में ऐसा बॉक्स बना के दिया रहेगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो आपको डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ये आप साइड में कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप थोड़ा सा स्लो हो या फिर आपको लेट समझ में आता है तो ये चीज आप कर सकते हो। अदरवाइज आप एकदम स्ट्रांग हो गए और प्रैक्टिस आपने इतना बेहतरीन तरीके से कर लिया है, तो इसकी भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, ये क्या है, ये क्या है, फोर्थ रूट, तो आप लिखोगे सीधा फोर्थ रूट, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से समझो, ये क्या दिया है, फोर्थ है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में दिया क्या है आपको, देखो ध्यान से समझ लो इसको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा वक्त लो, कोई घाई नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके कोई घाई नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझो इसको अच्छी तरीके से, क्लियर। तो ये देखो दो चीजें, इसको मैं मिटाता हूं फिलहाल में, दो चीजें, इसको आप समझो पहले क्या बोल रहा है। 45 के ऊपर 1/5 है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्थ है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये फोर्थ मतलब इसके ऊपर फोर्थ, ये क्या है, पावर में है, तो आप फोर्थ रूट नहीं लिखना है, माफ करना, ये आपको लिखना है फोर्थ पावर। तो ये क्या है आपका फोर्थ पावर, किसका, फोर्थ पावर किसका, 1/5 का, तो 1/5 मतलब क्या है, फिफ्थ रूट, तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, लिख दो यहां पे, खत्म। फोर्थ पावर है फिफ्थ रूट का 45 का, लिख दिया। वैसे ये अगला, ये क्या आएगा, रूट ऑफ द पावर, तो पहले रूट आएगा, तो रूट क्या है 1/5 यानी फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ किसका, 225 का, सॉरी 45 का, माफ करना, 45 का चल रहा है ना। तो आपको समझा ये क्या है, ये है पावर ऑफ द रूट और ये रूट ऑफ द पावर, यानी ये फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट, तो मतलब पावर ऑफ रूट ऑफ 45, मतलब जो नंबर दिया रहेगा वो, तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, वैसे ये फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45 हो गया। वैसे अब ये देखो, अब ये बिना इसको किए कर सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पावर, ये कौन सा पावर हो जाएगा, देखो ये 4 ऊपर था, इसके लिए फोर्थ पावर बना, ये 6 ऊपर है, तो मतलब ये बन जाएगा सिक्स्थ पावर ऑफ, नीचे 7 है, 6/7 है, नीचे 7 है, मतलब सेवेंथ रूट ऑफ, देखो अब बिना ऐसा किए भी हम लोग कर पा रहे हैं, सेवेंथ रूट ऑफ किसका है, कौन सा नंबर है, 81। वैसे यहां पे क्या लिखोगे, ये रूट ऑफ पावर है, मतलब कौन सा रूट है, ये सेवेंथ रूट है ना, तो सेवेंथ रूट ऑफ कौन सा पावर है, सिक्स्थ पावर, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ कौन सा नंबर है, ये नंबर क्या दिया है, 81। समझा, बहुत इजी है, बहुत इजी समझा रहा हूं, अब इसकी जरूरत आपको नहीं है।
की जरूरत है क्या आपको? अभी नहीं है ना। अब आप डायरेक्ट स्मार्ट हो गए हो, जैसे मैंने बोला इनिशियली में आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गई करना क्या है, पावर ऑफ रूट लिखना है एक में और एक में रूट ऑफ पावर लिखना है। समझ में आ गया दिमाग में, बस आंख बंद करके कर पाओगे, इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो 100⁴/10, ठीक है। तो 100⁴/10 ये कॉलम में क्या लिखना है, पावर ऑफ रूट। तो पावर क्या है, ऊपर क्या है 4 है, यानी पावर क्या है फोर्थ पावर। तो फोर्थ पावर ऑफ कौन सा रूट है, नीचे 10 है तो 10th रूट, ठीक है। फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ किसका बच्चा, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। वैसे ही ये है रूट ऑफ पावर। तो रूट क्या है यहां पे अपॉन 10 है ना, तो जो नीचे होता है वो रूट होता है, मतलब 10th रूट, ठीक है। इसी का उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं है। जैसे चेंज द वॉइस करते हो ना, वैसे ही करना है, इधर का उधर का। तो फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100 है, अब इसको 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100 लिख दो। तो 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100, खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। 21⁵3/7, तो 3/7 मतलब पावर ऑफ रूट लिखना है, तो पावर क्या है मेरा, थर्ड, क्यूब। 2 दिया रहेगा तो किसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे इसको क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब ऑफ, ठीक है, क्यूब ऑफ क्या है, 7th रूट, माफ करना, देखो बहुत कंफ्यूजिंग से भरा हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ये क्यूब है ना, तो क्यूब ऑफ 7th रूट, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ कौन सा नंबर है ये, 21। तो क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, वैसे ही 7th रूट ऑफ, नीचे क्या है 7 है ना, तो 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21, खत्म कहानी। तो इस तरीके से सारे के सारे एग्जांपल्स का हमने सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इंडेक्स फॉर्म में नंबर दिया है तो पहले अगर पावर ले रहे हैं हम लोग तो पावर ऑफ द रूट ऑफ हो जाएगा, वो पावर ऑफ रूट हो जाएगा। और अगर ऊपर हम लोग रूट रख रहे हैं, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग ऊपर रख रहे हैं, टॉप पे रख रहे हैं, तो वो रूट ऑफ पावर बन जाएगा। इस तरीके से क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है, राइट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। बस रैशनल इंडाइसेस यानी इंडेक्स फॉर्म, इन शॉर्ट उसके फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दिया है, फटाफट से इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। बहुत मजेदार है, बहुत आपको ईजी लगेगा। चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो समझते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो नंबर क्या है 121, इसमें बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ है, स्क्वायर रूट से, मतलब सबसे ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट, मतलब 1/2 रहेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या रहेगा 1/2 रहेगा, लेकिन वो 5th पावर है। तो 5th पावर मतलब देखो ध्यान से, कोई नंबर है जैसे 121 है ये नंबर, इसके ऊपर क्या बोला इन्होंने, सबसे टॉप पे 121 जो नंबर है, इसके सबसे टॉप पे कोई नंबर है जो कि है स्क्वायर रूट, मतलब 1/2, लेकिन उसके पहले क्या है 5th पावर है, यानी 5 ऊपर आएगा। तो ये ऐसा हुआ, तो इसका मतलब 121 ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा। तो 121 क्या हो जाएगा 5/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 121/5/2। बहुत ईजी है, ये बस समझाने के लिए था, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। देखो एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो 324 का क्यूब ऑफ 4th रूट, क्यूब ऑफ 4th रूट मतलब क्यूब ऊपर रहेगा सबसे, तो क्यूब ऊपर रहेगा मतलब ऊपर 3 आ गया, ठीक है। 4th रूट मतलब 4 नीचे आएगा, 4th रूट जो भी रूट में होता है वो अपॉन में आता है, तो 3/4 हो गया। तो 324⁻3/4। बताओ ये कितना सिंपल था पहचानना। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है ना, तो साइड में कहीं रफ वर्क कर सकते हो, साइड में कहीं पे रफ कर लेना। आपको पता है क्या बोल रहा है 324 का, क्या बोल रहा है क्यूब ऑफ 4th रूट। तो क्यूब ऑफ 4th रूट मतलब इस 324 का 4th रूट का क्यूब। तो 4th रूट क्या होता है 1/4 और इसका क्यूब, ठीक है। अब मुझे पता है a⁻m⁻n का फॉर्मूला a⁻m⁻n, तो m⁻n ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3/4 आ गया आंसर। 3/4 डायरेक्ट लिख दिया, 324⁻3/4। तो इस प्रकार से आप लोग करके दिखा सकते हो। क्लियर, देखो यहां पे ध्यान से अगला क्वेश्चन, 5th रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 264। तो 264 पहले नंबर लिख लो, उसका क्या है 5th रूट ऑफ स्क्वायर। 5th रूट ऑफ स्क्वायर मतलब क्या बोल रहा है 264 का 5th रूट बोल दिया, मतलब सबसे ऊपर आएगा 1/5, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ 264 मतलब 264 का स्क्वायर, ठीक है। तो 264 का स्क्वायर है, उसके ऊपर 1/5 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मतलब 2/5। तो 264 के ऊपर आ जाएगा 2/5, खत्म कहानी। इजी है, इस तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट अगर आप स्मार्ट हो, समझ गए हो अच्छे से, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको करके दिखाता हूं डायरेक्ट। देखो क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 का
क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो 3 देखो 3 का क्या है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो 3 का क्यूब रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, या फिर 3 के ऊपर 1/3, ठीक है, उसका भी क्यूब मतलब इसके ऊपर 3। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3/3 यानी 3/3 यानी 3:1। तो इसका आंसर आएगा 3:1 यानी आंसर इज 3 डायरेक्टली। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली पहले ये स्टेप दिखाओ, उसको ये स्टेप दिखाना जरूरी है 3/3 ना, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। एक स्टेप यहां लिख लो, 3 क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन क्यूब मतलब 3/3। तो 3:3/3 कैसे आया पता है ना, 3:3/3 कैसे आया समझ में आया। देखो 3 के ऊपर क्यूब ऑफ क्यूब रूट, तो क्यूब ऑफ क्यूब रूट मतलब 3 × 1/3 मतलब 3/3। तो इसके लिए आएगा 3:3/3, लेकिन 3/3 का मतलब 1 होता है ना, और एनीथिंग रेज टू 1 इज वही वैल्यू आता है, दैट इज 3। समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बस इतना भी लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको बस एक जानकारी के लिए आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, और है क्या, नहीं, बस खत्म। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 भी आप देख सकते हो कितना आसानी से कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं ऐसे इंडाइसेस के एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट दोनों ही इसी के साथ कंप्लीट करता हूं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज क्यूब वाला पार्ट, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये सब चीज ऑलरेडी बहुत सारी चीज मैंने बेसिक बता दिए, लेकिन फिर भी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।